हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के कादर जलाली बाबरकत नाम में आप सबों को मेरा सलाम पहुँचे। शुक्रगुजारी करते हैं खुदा इस सालूस की जो मेरा और आपका खुदा है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के लिए शुक्रगुजार हैं जिसने अपना मुकाशफा, अपनी मोहब्बत हमारे दिलों में डाली है। अमाल की किताब में से सीख रहे हैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और शुक्रगुजारी करते हुए कलाम अक़दस को खोलेंगे। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्स के नाम में अमाल की किताब दूसरा बाब खोलेंगे और उसकी पहली 4 आयात देखेंगे। यहाँ लिखा, जब ईद पेंतिकोस्त का वक्त आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत आए। शरीयत किसकी मार्फत दी गई है? मूसा की मार्फत। लेकिन फजल और सच्चाई किसकी मार्फत दिए गए? ये फजल और सच्चाई जिसका पूरे कलाम में जिक्र है, ये किसकी मार्फत दिए गए हैं जी? लिखा है ये यीशु मसीह की मार्फत है। जिन्होंने नहीं पता भी ऊंची आवाज से कहो, किदी मार्फत ने फजल तो सच्चाई? शरीयत किदी मार्फत सी, और फजल और सच्चाई किसकी मार्फत है? आज मैं यही बात इस पहली 4 आयत से समझाना चाहता हूँ। हम पर फजल हुआ है, हमें सच्चाई दी गई है। ये सच्चाई फजल के साथ अब हमारे सुपुर्द की गई है। हालेलुया। और इसके लिए जो प्रोसेस हुआ है अमाल की किताब में, उसी को हम देखेंगे। मैं एक छोटा मैसेज किसी ने मुझे भेजा गुड मॉर्निंग में। वो ये था कि एक कम्हार चिलम बना रहा था। एक कम्हार चिलम बना रहा था। कितने लोगों को चिलम का पता है? चिलम का पता है? हुक्का हुंदा, जरा थोड़ा स्टाइल होता फर्क होता है। चिलम बना रहा था और उसकी बीवी आई और उसने कहा, क्या बना रहे हो? उसने कहा, चिलम बना रहा हूँ, गर्मियाँ हैं, काफ़ी बिकेगा। लोग इकट्ठे होते हैं, खुल के बैठते हैं और ये काफ़ी सेल होगा इस वक्त, मैं चिलम बना रहा हूँ। बीवी ने कहा, गर्मियाँ हैं, आप सुराही बना लो। जब सुराही बना रहा था तो मट्टी भी बोली। उसने कहा, क्या बना रहे हो? उसने कहा, सुराही बना रहा हूँ। उसने कहा, पहले क्या बना रहे थे? उसने कहा, चिलम। उसने कहा, सुराही बना रहे हो, बहुतों की ज़िंदगियाँ बदलेंगी, मेरी भी बदल गई है। पहले मुझ में आग जलती रहती और पीने वाले के अंदर भी लगी रहती, अब पानी से मैं भी ठंडी रहूँगी, पीने वाले के दिल भी ठंडा रहेगा। मसला यह, आप चिलम बनना चाहते हैं या सुराही बनना चाहते हैं? यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने फजल और सच्चाई को बयान कर दिया ताकि हम चिलम ना बने, हम सुराही बन जाएं, और कहा, मैं जिंदगी के पानी की नदियां तुम्हारे अंदर से जारी कर दूंगा। अब मेरा जी ये चाहता है कभी कभी कि लोग खुदा के कलाम की सादा सी बात को समझ जाएं, मसीह के साथ अटैच हो जाएं। मेरी नज़र एकदम अपने बुजुर्गों पर चली जाती है। कोई गहरी थियोलॉजियाँ सुनने नहीं वो आते थे, कोई गहरी थियोलॉजी नहीं वो सुनाते थे, कोई गहरी थियोलॉजी उनकी समझ में नहीं थी। एक ही थियोलॉजी उन्होंने समझ सी कि यीशु खुदा दा बेटा, कलाम जिंदगी है, तो जिंदगी साढ़े च आ गया, तो जिंदगी लोगों ते जाहिर होनी चाहिए है। हालेलुया। एक थियोलॉजी बड़ी है।
जिन्हों समझ आ जाए यूहन्ना पहले बाप की थियोलॉजी, वो समझो बच गया जे। इसके बाद मुझे याद है, यहाँ भाई पतरस आज सुबह नहीं आए, कभी कभी आते हैं वो कहते ने साडा अब्बा फिर जो टीवी भी लाने सा ना, वो मूँह पਰਾਂ ਨੂੰ करके बह जाता सी। वो कहता सी नहीं असां इनू गुनाह करके छड़िया दा टीवी नू, हुण नहीं टीवी वेखना। वो मुझे बताते एक दिन ऐसा क्या अब्बा जी ये मसीह फिल्म लगी है तो वेख लो। तो अब्बा जी ने पता की जवाब दिता सी, उन्होंने कहा पुत्र ये मेरे वाला मसीह नहीं है, तुहाडे वाला होएगा, तुसी वेखो। मैं अपने मसीह नू रोज़ अपने दिल च रखा, उन्होंने कलाम च वेखना वा, ये फिल्मां शिल्मां च तुसी वेखो। वो कहंदे ने असीं भी उदों मुंडे सां, सानू भी समझ नहीं सी इस गल दी, पर वो ठीक कहंदे सन। कुछ लोग अज भी बाहर वाला मसीह वेखते ने, अंदर उन्होंने मसीह है नहीं जे। उन्होंने सादे लोगों के अंदर मसीह सी, वो बाहर वाली मूर्तां नहीं सन वेखते। अंदर वाला मसीह उन्होंने जिंदगी दे रहा सी, अंदर वाले मसीह ने उन्होंने जिंदगी बदल दी सी, अंदर वाले मसीह ने उन्होंने जिंदगी च ऐसा काम किया सी। उहदे वास्ते फिर उन्होंने कहा असीं अपने माँ प्यो भैन भरा भी छड्ड सकने हाँ, पर उस मसीह नूं नहीं छड्ड सकते। वो बताते हैं मुझे, कहते हैं कभी कभी साढ़े चाचे ताए इस जैलसी च के ये बंदा भाई बन गया, बड़ी दुआवां करता, बड़ा ये कहते साढ़े कभी कभी एक दिन डंगरां दे रस्से कट देते कि चलो फिर वेखांगे दुआ नाल किंज लभदे ने। वो कहते हैं हम सारे भाई बहन से जानवर ढूंढने चले गए, प्यो साडा कहंदा आपे ही यसू दे देगा, जिंज भी खुल के गए ने आपे ही आ जाएंगे। वो दुआ में बैठ गया, असी लभदे रहे, असी लभन 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 ते डंगर घर आपे ही आ गए। ये है सच्चा मसीह जिसकी ज़िंदगी में आ जाए, ये है सच्ची मोहब्बत जिसकी ज़िंदगी च लग जाए मसीह दी। दूसरे काम सारे घास फूस हैं, एक दिन आग से जलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है, हाथ बांध के आप समझे जैसे पौलुस दरख्वास्त करता है, मैं इल्तमास करता हूं, क्या हो तुम मसीह से मेल मिलाप कर लो। और तुसी ते मसीह दे एलची हो, किदे काम करते पे हो, किसके एम्बेसिडर हो, मसीह के काम किदे करते पे हो, जुबान किसकी बोल रहे हो, रवैये कैसे इख्तियार किए हैं। अमाल 2 बाब में आइए, अब इन बातों को देखते हैं इस तनाज़र में कि रूह और सच्चाई से प्रस्तार तैयार करने के लिए खुदा ने क्या किया। खुदा ने बड़ी कीमत अदा की है। बाप ने, जिसको हम बाप कहते हैं, जो बाप ऐसे प्रस्तार ढूंढना चाहता था जो रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करे, उसके लिए बाप ने बड़ी कीमत अदा की है। नंबर 1, उसने अपना बेटा दिया है, इकलौता बेटा। मेरे साथ के कैसा बेटा था, वो इस जमीन पर आया, सलीब पर बलिदान हुआ, और ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं एक पास्टर के मुतल्लिक जानता हूँ, मुझे किसी ने वो बताया, इकबाल टाउन से पास्टर है, उसके कोई 3-4 बच्चे थे, एक ही बेटा था। वो कहते हैं बतेरा समझाने उन्हें सा कि पासा बहन जी नहीं, बताने वाले ने अपने रंग से बताया, मैं नहीं कहना चाहता ऐसी बात। उन्होंने कहा उस बंदे के अंदर पैसे का इतना लालच आ गया हुआ था जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैं आपको खुदा की हज़ूरी में ये बात बता रहा हूँ, बताने वाले ने मुझे बताया, जो उनके उसके साथ रहा, बड़ा मिशन वर्क किया, बड़ा। एक ही बेटा था, लेकिन जब यहाँ मरी रोड पर एक्सीडेंट उसका हुआ और वो मर गया, तो उधर कब्रिस्तान में खड़े होकर कह रहा था, मेरे ते सारे प्लान ही फेल हो गए ने। मेरी बात को कितने समझ रहे हैं। उसका एक ही बेटा था जो आसमानी बाप है, इकलौता। किसको दे दिया, किसको दे दिया? मुझे और आपको, जहान को दे दिया।
आसमान के खजाने को खाली कर दिया ताकि मुझे और आपको अपने रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने वाले लोग और प्रस्तार बना दे। आमीन। कभी किसी ने कहा जब खुदा ने अपना इकलौता बेटा भेज दिया, ज़मीन पर दे दिया, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। तो उसने अपने आसमान के खजानों को खाली कर दिया। किससे मोहब्बत की खातर? किससे मोहब्बत? दुनिया से, मुझसे, आपसे। कदर कर रहे हैं इस बात की। इधर ही रह जाता है, फिर बंदा कब्रिस्तान खलो के कहता है या तो बच्चे कहते होंगे ने कि बस जी आई सी आखिर, या लोग कहते होंगे ने आखिर आई जे जी। भलिया इस जग ते मेला घड़ी दी घड़ी मन ला हुक्म खुदा दा छड़ दे अपनी अड़ी, नहीं तो एक दिन जाके जा मल्लेगा रड़ी। ये एक जिंदगी का असूल है, हमेशा चीज़ों के पीछे। मैं कभी कभी कहता हूँ एवं बल्ले बल्ले के पीछे इंसान पड़ा होता है। ये सोचें आप कैसे प्रस्तार हैं। मैं जब अमाल 2 बाब पढ़ रहा था, रूह कुद्स जोर से मुझे ये बात बार बार समझा रहा था, बार बार समझा रहा था। मैंने ये अमाल 2 बाब पे पता नहीं कितनी बार सरमन दिया और बड़े बड़े बड़ी थियोलॉजी बयान की, बड़े बड़े आला सरमन दिए। लेकिन अब जब मैं अमाल 2 बाब पढ़ रहा था, रूह कुद्स मुझे जोर से समझा रहा था, ओ पलिया आप ही भी समझ, कलीसिया मेरी ने भी समझा किस तरह दी जिंदगी गुजारनी चाहिए। ये हस्ते कीता की गया है। क्या लिखा? जब वो एक जगह जमा थे उसके हुक्म से, उसने कहा था जब तक, मैंने पिछली बार बताया अमाल पहले बाब में, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले उस वक्त तक क्या रहना? ठहरे रहना। और वो आसमान पर उठाया गया और आसमान पर जाकर उसने अपने वादे को पूरा करने के लिए उन्हें कहा ठहरे रहना। और वो 10 दिन ठहरे रहे। ईद पेंतिकोस्त का दिन आया। पेंतिकोस्त एक ही लफ्ज़ है, यूनानी लफ्ज़ है, इसका मतलब 50वां दिन। ये जौ की फसल के पकने की ईद थी और उस दिन जब पेंतिकोस्त की ईद वो मना रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने भी पहले फलों को उठा खड़ा किया, तैयार किया, और रूह कुद्स ने ऐसा किया। मसीह यीशु का भेजा हुआ रूह जो उसने बाप से लेकर भेजा था। पेंतिकोस्त के दिन यहूदी मानते थे कि इस दिन, रबी ये कहते थे इस दिन कोई सीना पर शरीयत दी गई थी, इस दिन कोई सीना पर शरीयत दी गई थी, इसलिए वो इस ईद को बड़े दिल से मनाते थे। जब पेंतिकोस्त का दिन आया, 40 दिन यीशु मसीह जमीन पर नजर आते रहे, आसमान पर उठाए गए। 10 दिन वो दुआ में ठहरे रहे और दुआ में ठहर कर उन्होंने उस वादे के पूरे होने का जब इंतजार किया। जब 50वां दिन ईद पेंतिकोस्त आया तो वो वादा पूरा हो गया। और हुआ क्या? वो सब एक जगह जमा थे। जब हम पिछला बाब पढ़ते हैं, पहला बाब, तो लिखा वो एक दिल होकर दुआ में शामिल हुए। क्या होकर? पहले बाब की 14वीं आयत मुकद्दसा में वन इकार्ड, एक दिल होकर दुआ में मशगूल हो गए। याद रखें, जब तक कलीसिया वन इकार्ड नहीं होती, एक सोच, एक सलाह, एक ख्याल, एक रूह के ताबे नहीं होती, तब तक याद रखिएगा बरकतें नहीं मिल सकती, तब
تب تک خدا کا جلال ظاہر نہیں ہو سکتا جب تک ون ایکارڈ، ایک خیال، ایک ہی سوچ، ایک ہی موٹو، ایک ہی جو مقصد ہے اس کے لیے ہم جمع نہیں ہوتے۔ اگر ہر ایک کے اپنے اپنے مقصد ہیں، میں ایک دن ایک بیٹے کو کہہ رہا تھا، اگر ہر ایک کے اپنے اپنے مقصد ہیں تو بتاؤ خدا وہاں کیا کر سکتا ہے؟ خدا کچھ نہیں کرے گا سوائے دنیا کے لیے لوگوں کے سامنے، سوائے تماشے اور مایوسی کے ایسی کلیسیاں اور کچھ نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کا گروہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ یا یہ کہ وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، کلیسیا نہیں ہوتی۔ وہ لوگ سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن وہ کلیسیا نہیں ہوتی جہاں لوگوں کی سوچ اور خیال نہ مل رہا ہو۔ یہاں لکھا ہے وہ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول ہو گئے، ایک ہی کام میں۔ اور تب کیا ہوا؟ جب عید پینتیکوست کا دن آیا، ہیلیلویا، جس دن پہلے پھلوں کی فصل، پہلی فصل کی عید انہوں نے منانی تھی، تب خدا نے اپنے جلال کے لیے اپنے بیٹے کی اس قربانی کے طور پر جو فصل تیار کی، پہلے پھل، وہ ان کو بلایا اور چنا اور کلیسیا کی ابتدا ہوئی۔ آمین۔ یہاں کلیسیا کی ابتدا ہے۔ تب کلیسیا کی ابتدا ہوئی کیسے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے۔ یہ آواز آئی جب یسوع مسیح نے بپتسمہ دیا، آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں اس کی سنو۔ آج آواز کیا آئی ہے؟ ایسی آواز، زور کی آندھی کا سناٹا، یہ آواز آئی ہے، زور کی آندھی کا سناٹا، آندھی کے چلنے کا سناٹا، یہ آواز سنائی دیتی ہے۔ اس آواز کے متعلق جب ہم دیکھتے ہیں تو ایلیا کو خدا نے جب پہاڑ میں چھپا دیا تو زور کی آندھی کا سناٹا آیا، لکھا خدا آندھی کے سناٹے میں نہیں تھا۔ اس کے بعد خدا خاموشی سے اس کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ آندھی کا سناٹا جو ہے یہ بھی کسی بات کی علامت ہے۔ خدا آج تم سے بولے گا، خدا آج تمہیں بھر دے گا، خدا آج اس پہلے والی فطرت کو، اس گندگی کو جو تمہارے اندر ہے اڑا لے جانے کو ہے، اور وہ اس کی جگہ کچھ نیا بھرنے کو ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ آگ کے شعلہ کی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں۔ کیا دکھائی دیا؟ میں اس کو مختصر طور پر بتانا چاہتا ہوں۔ کیوں آگ کے شعلہ کی سی زبانیں؟ کیوں آگ کے شعلہ کی سی زبانیں؟ وہی بات جو میں نے شروع میں بتائی ہے، اسی کو ریپیٹ کر لیں۔ کیوں آگ کے شعلہ کی سی زبانیں؟ آگ کیا کرتی تھی؟ شریعت جس دن کوہ سینا پر دی گئی اس دن آگ آئی آسمان سے۔ کیا آئی؟ آگ آئی، لکھا ہے، اور خدا نے ایک حد بندی کر دی تھی، لائن لگا دی، اس سے آگے موسیٰ نہ کوئی شخص آئے نہ کوئی جانور آئے، وہ مر جائے گا۔ اس سے اندر میری آگ آئے گی اور وہ آگ جو ہے اس کے ساتھ شریعت آئے گی۔ خدا کی انگلی نے تختیوں کو لکھا۔ آمین۔ لیکن آج جب یہ آگ آئی ہے، اس وقت ایک شخص کے لیے کوئی سینہ پر شریعت دیے جانے پر، اور خدا وہی بات انہیں یاد دلاتا ہے جیسے شریعت دی گئی، وہ وقت، وہ لمحے، وہ سب کچھ قیمتی تھا۔ آج بھی جب تمہارے لیے آسمان سے خدا کی حضوری اس طرح اتر آئے گی کہ اس کے بعد خدا جو نبیوں پر بھی
ये रूह ठहराता नहीं था, नबियों पर आती, नबूवत करते, ये रूह चला जाता था। अब के बाद आग के साथ ये बपतिस्मा तुम्हें उन्हें कहा है, और ये रूह अब के बाद हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। ये एक मुहर थी इस बात पर कि ये जुबानें खुदा की तरफ से हैं। शोला या आग क्यों? शोला या आग इसलिए कि शोला या आग जलाकर सोने को खालिस कुंदन बना देता है। शोला क्या करता है? सोने को जलाकर क्या कर देता है? कुंदन बना देता है, खालिस, जिसमें मैल और रंगा नहीं होता, जिसमें कसाफतें, इम्प्योरिटीज जिसको हम कहते हैं, बाइबल की जुबान में नापाकी कहते हैं, ना खालिसपन कहते हैं, वो नहीं रहता। पाकरू ने जब मुझे ये बात फिर दोबारा से समझाई, यकीन जाने मैं खुदा के हजूरी में इस बात के लिए सबसे पहले मैंने अपने आप को रखा। अब हमें ज़रूरत है, खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे। इसके लिए उसने अपना रूह दिया है, सच्चाई दी है। रवैये बदलें, जिंदगियां बदलें, सोच बदले, ख्यालात बदले, हमारे लाइफ स्टाइल बदले, जो खुदा को जलाल देने वाले हों। आमीन। और यहां पर आग आई, लाजिम था, उन्हें पाक होना था, लाजिम था। उनके अंदर की इम्प्योरिटीज, ना खालिसपन, दोगलापन जाता रहे। मैंने शुरू में कहा, लोग डबल फेस जब नजर आते हैं, बिलीव करें, दिल दुखी होता है। ओ पलियो इथों की लेना जे चर्चा च, ए डबल फेस हो के। मैं बचपन से जिस चर्च में पला, मैं कल भी पास्टर जॉर्ज विलियम उस वक्त हमारे साथ थे, उन हालात में जब मैं छोटा बच्चा था, 12 साल का, 14 साल का, फिर मैं बड़ा हुआ होता गया, और उस चर्च में लड़ाई हुई कुर्सी दी सी। ए भाई आके कहते कुर्सी ते बह गया, कुर्सी ते मैं रखी दिए थे। अपने आप को बड़ा करने की हर एक के अंदर लड़ाई थी। उस लड़ाई ने क्या किया? उस वक्त की बेदारी को रोक दिया। और वो लोग, यकीन जाने, मैं उनमें से बहुतों के मुतल्लिक बता सकता हूँ, कुछ के बच्चे मर गए, कुछ के, मैं ये सच्चाई से, मैं कल भी बात कर रहा था, कुछ की खानदानों में इस तरह हुआ कि पता ही नहीं चला ब्रेन हेमरेज हो गया। कुछ का कुछ नुकसान होने लगा, कुछ का कुछ होने लगा। ये जो बात मैं कर रहा हूं, इसके गवाह पास्टर जवेद मॉरिस, भाई ऐजिक और पादरी सादक हैं। फिर हम दुआ में झुके हुए थे। मैं क्या, देखो मेरे हाथ, छड़ दो ए अड़ियां, कुछ नहीं लबना तुहानू इथों। तुम खुदा की बादशाही के काम को बिगाड़ रहे हो सिर्फ। मैं इसलिए कभी कभी यहां खड़े होकर कहता हूं, ओ भले जो मर्जी कर लो, बाहर इथों निकल के सियासतां करो, दुनिया दे आधार हो जाओ। जे दुनियादार होना है तो फिर दुनियादार हो जाओ, तो जे खुदा दे होना तो फिर खुदा दे हो जाओ। तो जे उंज दियां ना खालिसपन, उंज दियां गल्लां जड़ियां दुनियादार लोगां च वो कलीसिया दे अंदर भी होण, तो ये बड़ा नुकसान जे, बरकतां नहीं जे बंदा कदी पांदा। मैं अपनी अखां नाल वेख्या जे इन्हां लोगां नूं। आज लोग आते हैं, वो मुझसे मिलते हैं, वो कहते हैं खुदा ने आपको बड़ी बरकत दी, या वो कहते हैं नहीं तुसां बड़ी मेहनत की। मैं उनको कहता हूँ, भाई मैंने कोई मेहनत नहीं की। मेहनत तो करता पे जड़ा बेचारा बाहर गर्मी च खुद दाल लैके, गैंती लैके, थोड़ा छाणी लैके धुप च सड़क खोदन डिया, धुप्पे काम करता पाया। और मनु तो उन्हें एक दिन भी धुप्पे नहीं साड़िया।
मुझे एक बात का ही पता है जो मैंने पहले दिन से सीखी है, गलती हो जाए तो खुदा के हुजूर फौरन माफ़ी मांग ले। इससे पहले मदई तुझे हाकम के हवाले करे, हाकम तुझसे कोड़ी कोड़ी लेकर फिर तुझे तेरी जान छोड़े, बेहतर यह राह में सुलह कर ले। अगर गलती समझ आ रही है, हो रही है, हो गई है, उसका इकरार कर ले, तौबा कर ले, नहीं तो उसका दुख, उसका सजा बहुत बुरी होगी। फौरन तौबा कर ले, गलती कर ले, बदल ले राह, मुड़ जा। चलो तू ठीक हो जाएगा, सुलह कर ले तो फिर तू बच जाएगा। तौबा कर ले, रवैया और रास्ता बदल ले, खुदा तुझे बरकत दे देगा। हालेलुया। और यकीन जाने आज भी उनकी नस्लें यहाँ हैं, उनमें से बहुतों के बच्चे आज भी किरायों पर रुल रहे हैं। उस वक्त वो मजाक करते होते थे, बिलीव करें, मैं ये सच्चाई से कह रहा हूँ, वो मेरे बाप को मजाक करते होते थे, यार सादा जा पाई है, इन्हें की करना जे। खुदा ने मेरे बाप की फरमाबरदारी और सादगी पर बरकत नाजिल कर दी। उन्हां दियां चलाकियां अज भी उथे जे, उन्हां दे बच्चे अज भी रुलदे जे। चलाकियां खुदा के आगे नहीं चलती, बंदे आगे तो चला लेंदे हो। मैंने फिर वहां कहा यार चाबी दे के इथों, मैं तो अज तो इधर नहीं आना, तो तुसी मेहरबानी करो लड़ाइयां छड़ दो। बिलीव करे, जिन्होंने मानी बात, आज उनकी नस्लें भी बरकत पा रही हैं, आज उनके घराने भी बरकत पा रहे हैं। मैं इसलिए इस जगह खुदा के मज़हबा पर खड़े होकर ये कहता होता हूँ, यार भले हो, खुदा दे कम नुकसान ना करो। उसने पलूस को कहा था, तेरे लिए मुश्किल है पैने की आर पर लात मारना, मुश्किल है तू मेरे मुकाबले में खड़ा हो खुदा के। वो काम कर जेड़ा तेनू दिता गया, वो ना कर जेड़ा तेनू दिता नहीं गया। वो काम करे जो खुदा का फाकरू आपके दिल में डालता है, वो काम करे। मैं कभी कभी कहता हूँ ये बरकत की बातें हैं, ये बरकत का कलाम है। इसको जो बंदा समझ लेता है वो बरकत पाता है। दूजा दे हाल 53 साल का तकरीबन मैं हो गया हूँ। 12 साल का था जब मैंने बपतिस्मा लिया, उदों तो मैं हाल वेखना पिया, उन्होंने जेड़े बड़े चलाक सन ते चलाकियां करते आए। चर्चों में उन्होंने चलाकियां की, बाहर उन्होंने चलाकियां की, रिश्तेदारों में उन्होंने चलाकियां की, खानदानों में उन्होंने चलाकियां की। नतीजा मैं, तू अपनी आँखियाँ तो हाल वेखेगा। ये कलाम कहता है, मैं नहीं कहता। मैं तो अपने बच्चों को भी बिठा के कहता हूँ, पुत्र तुहाडी मेहरबानी है, जे बरकत पानी जे ना तो चुप करके सिर सुट के ना ते हालेलुया कहते रहा करो। सिर सुट के चुप करके अपने राह लंघ दे जाओ। जिहड़ा खिदमत उन्हें दिती है, जिहड़ा काम दिता उन्होंने सच्चाई नाल करते जाओ, इबादत करते जाओ दिल नाल। उन्हें जो भी करना होगा आपे कर लेगा। तुम्हारे अंदर सच्चाई और फजल एक दूसरे को चूमे। हालेलुया। लोग ये ना कहे कि बड़ा फजल हो गया, लोग के वाकई फजल और सच्चाई इस बंदे पर जाहिर हो गई है, इस बंदे की जिंदगी में रहती है। ये इनको बनाना था ताकि दुनिया में जहां भी जाते, थोमा यहां पर आ गया, थोमा इस खिते में आया, उसकी जिंदगी ने यही खालिसपन, यही फजल, यही सच्चाई जो उसके अंदर थी, उसने हिंदुस्तान को बदलना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में टैक्स ले में आया, बदलना शुरू कर दिया, मुसीबत का आगाज हो गया। ये खालिस लोग जिन पर रूल कुद्स आग के शोला किसी फटती हुई जुबानों में की सूरत में आ ठहरा, मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकी जिंदगियों से लोगों ने मसीह को देख लिया। किसको देख लिया? आज मेरा चैलेंज है, मेरी और आपकी जिंदगियों में से लोग किसको देखते हैं? मेरी और आपकी जिंदगियां क्या दिखा रही हैं?
मेरी और आपकी जिंदगियों में क्या नजर आ रहा है? रूल कुछ को नाराज किया या खुश किया? वो रूह जो आपके साथ रहने के लिए आया। कभी सोचा किसी सुबह उठकर, किसी शाम सोते वक्त ये सोचा कि पाकरू क्या तू आज दिन मुझसे खुश हुआ? कभी ये सवाल किया? या उसी नफसानी दुनिया के होकर उसी नफसानी सोच में लोग उठते, उसी नफसानी सोच में लोग सो जाते, उसी नफसानी सोच के गुलाम जहन्नम की आग के वारिस बनते रहते हैं। इस कलाम के मुतल्लिक लिखा, इसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का शोले ने क्या कर दिया? उन्हें रोशन कर दिया। जब ये शोला उनकी जिंदगी के अंदर आ गया, वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। और यूहन्ना पहले बाब में लिखा है, नूर के सामने तारीकी जो है वो ठहर नहीं सकती। वहां लिखा है तारीकी ने उसको कबूल ना किया। इसका दूसरा यूनानी मतलब यह है कि जहां नूर आ जाता है वहां तारीकी ठहर नहीं सकती। फोर्सेस ऑफ डार्कनेस, तारीकी की कुव्वतें, अबलीसी कुव्वतें, गंदे ख्याल, गंदी सोचें, गंदी जिंदगी वहां ठहर नहीं सकती जहां पाक रूह की कुदरत आ जाती है। अगर कहीं इब्लीस आंदा है, चौंबड़ लांदा भी है, वो मुझे एक किताब का नाम याद है, उसमें वो इब्लीस जो है वो उसके एक बदरू को काम सौंपा गया। उसने बड़े इब्लीस ने छोटे इब्लीस को काम दिया। उन्हें क्या तो ईमानदारां नूं गुमराह करना। उन्हें बड़े खुशी नाल खत लिखदा है, बड़े इब्लीस नूं कहंदा है कि मैं काम कर लिया। कहंदा कि तारक जॉन नूं ला दिता मैं शराब ते। और मैं लगा नहीं जे, ये ना समझो, वैसे कह रहा, बेनीन नूं मैं गुमराह कर दिता है। कई साल बेनीन की उसकी बीवी के साथ अच्छी रफाकत नहीं रही, लड़ाई रही, खानदानी सेपरेशन रही। इब्लीस ने क्या, मैं बेनीन दी ते ओदी बीवी दी सेपरेशन करा देती है। कुछ भी फलां ईमानदार बड़ा भगत सी ना शराब ते ला देता है, फलां फलां काम च फंसा देता है। उसने खत लिखा इब्लीस को। उन्हें क्या भगता, ये कोई तो बड़ा काम नहीं किया। इब्लीस ने आगे से अपने उस करिंदे को कहा, उसने कहा सुन, तूने कोई बड़ा काम नहीं किया। रूल कुद्स की कुदरत ऐसी है, जब भी इस पर आकर ठहर गई, जदों ये होश आ गई, मुसरफ बेटे वांगू इन्हें उठना, इन्हें पाप वाल नूं टुर पैना, पाक रूह दी कुदरत ने नूं पाक साफ कर देना, ये फिर मसीदा हो जाना है। तू ये कोई काम नहीं किया, ओ तू ये कीते ते काम करना सी। ये उस खुदा नूं मनण तो इनकार कर देंदा। ये वक्ती तौर पर तूने जो गुमराह कर लिया ना, ये तेरा कोई बड़ा काम नहीं है। कलाम कहता है सादक 7 बार गिरता और उठ खड़ा होता है। शरीर गिरते और पड़े ही रहते हैं। उन्हों दे उत्तों दी फिर लंघदे ने लोग, फिर उन्होंने लताड़ के लोग उत्ते नूं अगे नूं टुर जाते ने। लेकिन साधक के साथ कभी इस तरह नहीं हो सकता। आमीन। उनकी जिंदगियां कलाम की कुदरत से रोशन है, पाकरू की आंख के शोले से रोशन है, और वो पाकरू की हसूरी में, खुदा की हसूरी में। उन्हें इब्लीस ने कहा जदों ये कोल कोई दूजा भगत आ गया, जदों ये ने कलाम सुन लिया, इन्हें तौबा कर लैनियां, इन्हें फिर भगत हो जाना, तेरा सारी मेहनत बेकार है। ओ भलिया इहदी तालीम बदलनी सी, इहदी तालीम बदलनी सी। तो
ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। मैं अक्सर कहता हूँ बदरूआं चुमुट जांदियां ने, ईमानदारां नूं भी चुमुटदियां ने। जब हम इजाज़त देते हैं कि वो हमारे बदन को तकलीफ़ दे इब्लीस, तो फिर हो जाता है ऐसा। लेकिन जब हम खुदा के ज़ूरी में झुकते हैं, एक तरह दियां नहीं, तरह तरह दियां बदरूआं, झूठ दी बदरू है, होर कई बदरूआं ने, लालच दियां, चोरी दियां, गालां कड्ढण वालियां बदरूआं, कई ईमानदारां ने चुमुटी दियां ने, और कई बदरुआं। लेकिन जब हम इस आग के शोले के नीचे आ जाते हैं, खुदा के रूह की कुदरत के नीचे आ जाते हैं, कलाम की पावर के नीचे आ जाते हैं, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और तारीकी ने नूर को कबूल नहीं किया। इसका मतलब है वो तारीकी नूर को अपने कब्जे में नहीं रख सकी, बल्कि नूर जब आता है, नूर जब पड़ जाता है, वो जिंदगी जो मसीह की है जब कहीं जाहिर हो जाती है, तो तारीकी की कुव्वतें, बदरुएं, इब्लीसी तासीरें भाग जाती हैं। हालेलुया। लानतें आप पर से उठ जाती हैं। तारीकी की फोर्सेस ऑफ डार्कनेस, तारीकी की कुव्वतें जो हैं, वो उस नूर का मुकाबला, उस जिंदगी का, उसमें जिंदगी थी, और वो जिंदगी आदमियों का यही शोला इन पर आकर ठहर गया। हालेलुया। ये जुबानें जो बोल रहे हैं, अब पौलुस आगे जाके कहता है, जो कोई बेगाना जुबान में दुआ करता, आदमियों से नहीं, खुदा से भेद की बातें करता है, हालांकि कोई आदमी उसकी नहीं समझता। कोई आदमी क्या करता उसकी? आमेन, हालेलुया। तो खुदा ने उस लाइन को जब इन पर ये रूह नाजिल किया आग शोले की सूरत में, तो तब क्या हुआ? तब वो लाइन खत्म कर दी जो मूसा ने लगाई थी। अब खुदा की हजूरी उसी आग के साथ हर एक के लिए दस्तयाब है। फजल हो गया, सच्चाई हर एक के लिए दस्तयाब है। हालेलुया। वो लाइन मिटा दी गई है, अब सब खुदा के हजूरी में आ सकते हैं, सब पर ये फजल हो सकता है, सब उसकी जिंदगी जो मसीह की जिंदगी है वो अपने अंदर ले सकते हैं। जो कोई ईमान लाए, जो कोई मसीह की जिंदगी अपने अंदर लेना चाहे, ये नफसानी जिंदगी नहीं, ये तो लोग जी नहीं देने, चलाकियां वाली जी दिमाग पहले बड़ा तफसील नाल जिक्र कर चुके। ये जिंदगी तो लोग जी रहे हैं, चलाकियों वाली जिंदगी वो तो बड़े लोग जी रहे हैं, लेकिन क्या रूहानी ना खत्म होने वाली मसीह की जिंदगी आपके अंदर आई है या नहीं? ये इस शोले की बात है जो उन पर आया, रूह की सूरत में आया। रूह जिंदगी देता है। क्या करता है? उसने क्या किया? उनको नई जिंदगी दी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई पुरानी जिंदगी में जिंदगी गुजार रहा है तो वो खुदा की बादशाही का वारिस ही नहीं, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, नया मखलूक ना बन जाए। नए मखलूक के अंदर नई जिंदगी जाहिर होनी चाहिए, और फिर खुदा के सूरी का लुत्फ वो शख्स उठाएगा जब उस पर ईमान लाएगा, उसके अंदर यकीन जाने। यहाँ कलाम हमें बताता है किस तरह से, जरा मेरे साथ मिलकर इसको देखें। यहाँ लिखा है, और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। किसने ताकत बख्शी? किस तरह बोलते हैं? आज हम कौन सी बोलियां बोल रहे हैं? रूह कुद्स को कभी पूछा है? रूह कुद्स से कभी बात की है? रूह कुद्स को कभी मौका दिया है? नफसानी जिंदगी मर जाएगी। मैं आपको बताऊं, नफसानी इंसान जहन्नम की आग में जलेगा। ये जिंदगी जो लोग गुजार रहे हैं नफसानी की, को जिन्हीं लोगों ने इकट्ठा किया था, दुनिया का ऐसा ऐसा माल इकट्ठा किया हुआ है। मैं कल एक रिसर्च सुन रहा था, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कई पाकिस्तान अमेरिका में इस वक्त इतने अमीर लोग बैठे हैं जिन्हें एक एक बंदा एहो जे कई पाकिस्तान खरीद ले।
इतना पैसा लोगों ने, इतना कुछ दुनिया इकट्ठी की हुई है, लेकिन क्या रूहानी जिंदगी जो मसीह ने कहा, जो बातें मैंने तुमसे की वो रूह भी हैं और जिंदगी भी है, क्या ये जिंदगी आपके अंदर आई है? या आपने कभी इस जिंदगी का सोचा ही नहीं? नफसानी तौबा करके बपतिस्मे लेके गैर जुबाना रटियां रटाइयां बोल बोल के रूहानी जिंदगी का कभी सोचा है? इस जिंदगी का जो मसीह ने दी है उसका तजर्बा किया है? उसकी हजूरी में कभी ये झुककर पूछा है, पाकरू आज तेरी क्या मर्जी है मेरे लिए? पाकरू तू क्या चाहता है मुझसे? ये इकट्ठे हो गए, ये दुआएं करने लगे, ये खुदा की माल की किताब आगे आगे जब हम बढ़ेंगे, मैं बताना चाहता हूं वो तो कहीं बगैर रूल कुद्स की मर्जी के मुनादी भी नहीं करने जाते थे। जहां पाकरू मना करता वहां से मना हो जाते। क्या आज ईमानदार की जिंदगी इस तरह की है, या वो खुदा की आवाज को पुश्त पीछे डाल रहा है? पाकरू जब बोलता है तो फिर क्या वो उसकी आवाज सुन रहा है? लिखा खुदा एक बार बोलता है, 2 बार बोलता है, ख्वाह इंसान उसका ख्याल करे या ना करे। और जो कोई रद्द करता है खुदा के कलाम को, खुदा की बात को, कलाम कहता है वो अपने ऊपर हलाकत को लाता है। आज हम रूल कुद्स की आवाज सुनने के लिए कितने सेंसिटिव हैं, कितने हसास हैं? क्या हम रूल कुद्स की रहनुमाई को मांगते हैं? क्या इस शोले ने हमें हमारे अंदर से इम्प्योरिटीज, न खालिसपन को खत्म कर दिया, या अभी भी वही दोगली जिंदगी चल रही है? आइए अपनी आंखें बंद करें, आइए खुदा के सूरी में आज झुक जाएं, आइए कहें खुदावंद मेरी जिंदगी को ले, मसीह की जिंदगी मेरी जिंदगी में आए, वो नूर बनकर मेरे अंदर चमके, और वो नूर जो मुझे बनाना चाहता है मैं वो बन जाऊं। तेरे जलाल का परतो, तेरी जात का नक्श जो बन कर है, मैं उसके नक्शे कदम पर चल सकूं। रूहानी ख्याल, रूहानी सोच में, रूहानी जिंदगी में, रूहानी बरकतों में हर एक काम कर। और खुदावंद मेरी सोच अपनी तरफ लगा ले, तेरा जलाल ज़ाहिर हो, बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।